हे दोस्तों, मैं हूं कशिश और आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम गामा एआई का यूज़ करके अमेजिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा टाइम उसको दिए। तो जल्दी से गामा एआई की वेबसाइट पर जाइए और साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करके साइन अप कर लीजिए। इस टूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर लीजिए और फिर गूगल या किसी भी और क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आप अपने अकाउंट पे साइन अप कर लीजिए। और फिर वो आपको कुछ प्रश्न पूछेगा जिसके उत्तर आपको देने हैं, जैसे कि आप किस पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहे हो, या फिर आपको गामा यूज़ करने का प्लान क्या है। तो आपको जो एप्लीकेबल हो वो आप लिख सकते हैं और फिर डन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, गामा आपको 3 डिफरेंट मेथड्स देता है। पहला है पेस्ट इन टेक्स्ट, जो आपके नोट्स या आउटलाइन या कोई भी एग्जिस्टिंग कंटेंट से आपको क्रिएट करने में मदद करता है। दूसरा है जनरेट, जो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे होता है। और तीसरा है इंपोर्ट फाइल और यूआरएल, मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन या वेब पेजेस को एनहांस करने में मदद करता है। आज के वीडियो के लिए हम जनरेट के साथ जाएंगे। तो जनरेट पर होवर कीजिए और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये आपको 1 लाइन प्रॉम्प्ट डालने से तुरंत बहुत ही कम टाइम में आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन बना देगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि गामा आपको प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट या सोशल कंटेंट के लिए भी बनाने में मदद करता है। और फिर अगर आप नीचे देखें तो आपको दिखाई देगा 8 कार्ड्स, यानी कि यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कितने स्लाइड्स आपको चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में। ये प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट रखेंगे और आप कोई भी लैंग्वेज, कितनी सारी लैंग्वेजेस जो गामा ऑफर करती है उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको लिखना होगा आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल। यहाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ द पाथ टू वीगनिज्म लिखने से। फिर जनरेट आउटलाइन पर क्लिक कीजिए और गामा आपके लिए 6 स्लाइड्स वाला, क्योंकि आपने 6 कार्ड सेलेक्ट किया, वैसी आउटलाइन बना देगा। फिर आप अपनी खुद की स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं अगर आप आउटलाइन को एडिट करना चाहें। अब थीम सेलेक्ट करने की बारी आती है। किसी भी थीम को सिलेक्ट करने के लिए बस उस पर क्लिक कर लीजिए। कंटेंट जो आपको चाहिए, पर स्लाइड में कितना कंटेंट चाहिए, जैसे ब्रीफ, शॉर्ट सेंटेंसेस या मीडियम, थोड़े कंसाइज पैराग्राफ्स या डिटेल्ड, यानी काफ़ी सारे पैराग्राफ्स। मैं मीडियम के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। और फिर आप इमेज सोर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ एआई इमेजेस के साथ जाना चाहती हूँ, पर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। और फिर फ्लक्स फास्ट लूँगी, जो एआई इमेज मॉडल है। जैसे आपने सारे डिटेल्स भर दी, बस अब जनरेट पर क्लिक कीजिए और काम ख़त्म होने को आया है। आपका प्रेजेंटेशन जल्द ही गामा रेडी कर देगा। और फिर बस आपको कोई भी एडिट्स अगर करने हो, बस एडिट्स बचेंगे, बाकी आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ़्ट के साइड बार में सारे प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स बाय स्लाइड्स दिखाई दे रही है। और यहाँ मेन स्क्रीन पे आपको जो भी गामा अभी क्रिएट कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपने अपना पहला गामा बना लिया है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें जो आप कर सकते हैं एडिट करने के लिए। तो आपने पहला गामा तो बना लिया, अब देखते हैं कि हम ऐड अ कार्ड कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो बस यहाँ प्लस साइन पर क्लिक करना होगा। अगर मुझे रीऑर्डर करनी है स्लाइड्स, तो मैं ये साइड पैनल की मदद से यहाँ पर ड्रैग कर सकती हूँ, एक और दूसरे के साथ स्वैप करने के लिए। वैसे मैं कहीं पर भी पोजीशन कर सकती हूँ, बस ड्रैग और स्लाइड करने से। अब देखते हैं कि हम मीडिया कैसे ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी स्लाइड में मीडिया ऐड करने के लिए हम इस आइकन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर
चलिए देखते हैं कि अगर मुझे एक स्लाइड के अंदर एआई द्वारा कोई मीडिया ऐड करवाना हो, जैसे कि इस स्लाइड में, तो मैं डायरेक्टली ऊपर लेफ्ट के टॉप कॉर्नर में ये जो स्टार वाला आइकन दिख रहा है एकदम राइट साइड में, जिस पर एडिट विद एआई लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा ऑप्शंस जैसे मेक दिस मोर विजुअल या ऐड एन इमेज। ऐड एन इमेज पर क्लिक करना होगा और फिर एआई जल्दी आपके इस स्लाइड पे एक ऐसा इमेज ऐड कर लेगी जो इसके इंफॉर्मेशन के साथ मैच हो रही हो। बस कुछ इस तरह से थोड़े ही समय में लोड होके आपका इमेज रेडी हो जाएगा और ऐड हो जाएगा स्लाइड में। अब देखते हैं कि हम थीम कैसे बदल सकते हैं। हमारे पूरी प्रेजेंटेशन की थीम हम बस वन क्लिक के करने से बदल सकते हैं। ऊपर थीम लिखा है, वहाँ पे आप थीम पर क्लिक कर लीजिए और फिर आप राइट में देख सकते हैं गामा कितने सारे अलग अलग तरीके की थीम्स प्रोवाइड करती है। तो आपके टॉपिक के हिसाब से आपको जो थीम सबसे ज़्यादा पसंद आए आप उस थीम के साथ जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पिस्ताशियो पे बस क्लिक किया और तुरंत मेरी पूरी प्रेजेंटेशन अब पिस्ताशियो थीम की हो जाएगी विद इन नो टाइम। और हर स्लाइड में सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे चेंज इन फ़ॉन्ट, कलर्स, कलर पैलेट चेंज हो गई है, फॉर्मेटिंग भी परफेक्टली हो गई है, इन्फोग्राफिक्स और सब चीज़ें एकदम परफेक्टली इस नए थीम के अनुसार बराबर से रेजोनेट करती हुई दिखाई दे रही है। और इतना आसानी से आपने पूरे पीपीटी की थीम बदल दी, जो कितना क्विक था। अब देखते हैं एडिट विद एआई ये हम कैसे कर सकते हैं। वो स्टार आइकन से जो हमने पहले भी यूज़ किया था, बस उसी का यूज़ करके आप इतने सारे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं एडिट विद एआई के हेल्प से। और जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाली स्लाइड में या फिर इस वाली स्लाइड का हेडिंग काफ़ी लंबा है, तो मुझे बस उस स्लाइड की हेडिंग जिसको चेंज करनी है उसको सिलेक्ट करना है और फिर इन स्टार्स को क्लिक करना है और कंडेंस टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। राइट में आपको एआई चैटबॉट दिखाई दे रहा है और उसी में आपका टेक्स्ट कंडेंस हो जाएगा और उसके साथ चैट करके काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के एडिट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप उससे पूछ सकते हैं इसे बताने का एक ज़्यादा एक्साइटिंग तरीका और वो आपके लिए बना देगा। अब देखते हैं कि कैसे हम हमारे प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर शेयर वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए और फिर आपको एक्सपोर्ट पर जाना होगा। आप 3 अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, PDF, पावर पॉइंट या हर स्लाइड को एज अ PNG। मैं पावर पॉइंट के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि पावर पॉइंट में मैं फिर इंपोर्ट करके उसमें एनिमेशंस ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली कैनवा से ही प्रेजेंट करना हो तो मैं बस डायरेक्टली इस प्रेजेंट बटन का यूज़ कर सकती हूँ और तुरंत ही हमारा प्रेजेंटेशन गामा से ही हम प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे फिर से वही थीम पर जाना है जिससे मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो बस मैंने एलियन सर्च कर दिया थीम के सर्च बार में और फिर से वही सेम थीम हमारी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो गई जिससे हमने स्टार्ट किया था। अब मैं इसे भी फिर से डाउनलोड कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला वर्जन ज़्यादा पसंद आया। अब जितनी बार एडिट करके आप डाउनलोड करना चाहो आप कर सकते हो। इस प्रेजेंट पर क्लिक करके आप गामा में ही आपका प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो। और जैसे कि आप राइट में देख सकते हैं, ये है एक मैनुअल जिसको फॉलो करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप जान सकते हो प्रेजेंटेशन करने के लिए। जैसे राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, प्रीवियस और नेक्स्ट कार्ड के लिए, R रीस्टार्ट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को S स्पॉटलाइट ऑन या ऑफ करने के लिए, एंटर ओपन या क्लोज करने के लिए कार्ड को, और एस्केप की का आप यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड में टू एग्जिट द प्रेजेंट मोड, यानी कि प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद आप एस्केप की का यूज़ कर सकते हो जो आपके कीबोर्ड पर मिलेगी आपको।
तो हमें ये मैनुअल समझ आ गया है, तो हम क्लिक करेंगे गॉट इट पर। अब जैसे कि आप देख पाएंगे, ये रही फाइनल स्लाइड्स जो गामा ने मेरे लिए बनाई थी। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर आप इन सारी स्लाइड्स को देख सकते हो कि कितना अच्छे से लेआउट कर रखा है। इन्फोग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं और जो इमेजेस भी यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी अप्रोप्रिएट है। इसी के साथ हमने सीख लिया है गामा एआई को यूज़ करना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट्स में बताइए आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी।